कैसे हम पवित्र आत्मा को हमारा जीवन में स्वागत कर सकते हैं, कैसे हम पवित्र आत्मा को हमारा जीवन में कार्य करने के लिए हम अनुमति दे सकते हैं, और कब पवित्र आत्मा हमारा जीवन में कार्य करेंगे और हमको चलाएंगे और हम आत्मा में भर जाएंगे और उस दान वरदान और आत्मा की फल में हम भर जाएंगे। क्या करने से? हम पवित्र आत्मा को हमारा जीवन में स्वागत करने से। हम कैसे पवित्र आत्मा को स्वागत करेंगे? क्या करने से पवित्र आत्मा हमारा जीवन में काम करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आत्मा पवित्र है। जब तक हम पवित्र जीवन व्यतीत नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन में पवित्र आत्मा वास नहीं करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप मसीह में नहीं थे तब आप अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन आप अंधकार के लोग नहीं हो, आप ज्योति के लोग हो, आप ज्योति के संतान। मेरे प्यारों, आज मसीह में रहते हुए ये दुख की बात है कि हम पवित्र आत्मा को हम चोट पहुंचाते हैं, हमारा जीवन में पवित्र आत्मा को हम काम करने नहीं देते हैं, इसीलिए कि हम पवित्रता जीवन नहीं जीते हैं। आज बहुत सारे लोगों को पाप करने में मजा आता है, गलतियां करने में मजा आता है, दुनिया में एंजॉय करने में मजा आता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सब काम करने से, व्यभिचार, बहुत सारी गलतियां करने से हम पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो नहीं सकते। वरन जब हम पवित्र आत्मा में, जब हम पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे तब हमारा जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करेंगे। वचन में लिखा गया है, वचन में लिखा गया है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। एफिसी की किताब उसकी 4 और 3 पद, एफिसियों की किताब एफिसियंस उसका 4 और 30 में इस तरह लिखा गया, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत कर। कब पवित्र आत्मा शोकित होते हैं यानी दुखित होते हैं? जब एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति पाप करता है, बैकस्लाइड होता है, जब एक कलीसिया जाने वाला व्यक्ति, जब एक वचन सुनने वाला व्यक्ति, जो उद्धार पाया है वो व्यक्ति जब और पाप करना शुरू कर देता है और गलतियां करना शुरू कर देता है, जो बात पहले छोड़ चुका था उस बात को और दोहरा रहा है अपना जीवन में, तो पवित्र आत्मा शोकित होते हैं। हम पाप कर पवित्र आत्मा को हम खुश नहीं देख सकते। कब पवित्र आत्मा खुश होंगे? जब हम अपने आप को पवित्रता की ओर अपना जीवन को चलाएंगे। वचन में लिखा गया, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। बाइबल लिखा गया, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। जब हम गलतियां करते हैं, गलतियां यानी जो कुछ परमेश्वर का वचन हमको कहता है, करने के लिए मना करता है, ये सब तुम मत करो। यदि वो सब हम कर लेते हैं तो पवित्र आत्मा दुख पहुंचता है, पवित्र आत्मा दुखित होते हैं। यदि हमको पवित्र आत्मा को हमको खुशी करना है और हम चाहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा मेरा जीवन में काम करे और संपूर्ण अधिकार करे, तो अपने आप को पवित्रता की ओर ले जाने की आवश्यकता है।
विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा। एक मसीह व्यक्ति जब प्रार्थना नहीं करता है, परमेश्वर की वचन को ध्यान नहीं देता है, परमेश्वर की वचन की ओर नहीं चलता है, तब पवित्र आत्मा दुखित होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर की वचन की ओर चलते हैं, परमेश्वर का वचन को हम पालन करते हैं, यीशु मसीह का शिक्षाओं का हम ग्रहण करते हैं और चलते हैं विश्वास से, तो पवित्र आत्मा खुश होते हैं और हमारा जीवन में कार्य करना शुरू कर देते हैं। जब जिसका जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू कर देता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। इसीलिए जो कुछ भी अपवित्र है, जो कुछ भी अनहोली है, वो सब कुछ छोड़ दे, और जो कुछ होली है, जो कुछ पवित्र है, वो सब काम करें। पवित्र लोगों से मिले, पवित्र लोगों से, प्रभु के लोगों के साथ बैठकर आप बात करें, प्रार्थना करें, दुआ करें। प्रार्थना करते करते, वचन को ध्यान करते करते कब आप पवित्र हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ये वचन आपको पवित्र बना देगा। ये जीवता हुआ वचन आपका जीवन को ब्राइट बना देगा, आपका जीवन को बदल देगा, आपका जीवन का हर दाग को मिटा देगा। जब हम वचन के अनुसार चलेंगे और इस वचन को हम विश्वास करेंगे। यदि आप चाहते हो कि मेरा जीवन में पवित्र आत्मा काम करे, यदि पवित्र आत्मा को अपना जीवन में स्वागत करना चाहते हो, तो लिव ए लाइफ ऑफ होलीनेस, पवित्रता की जीवन जिए, तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएंगे, आपका जीवन में काम करेंगे, आपका जीवन में कार्य करेंगे और आपको संपूर्ण अधिकार करेंगे। दूसरी बात, कैसे हम पवित्र आत्मा को हमारा जीवन में स्वागत करते हैं? जब हम ध्यान रहेंगे, जब हम अवेयर हो जाएंगे। कब? जब हम ध्यान अपने आप को ध्यान रहेगा कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ पवित्र आत्मा है। होलीनेस पहली बात। दूसरी बात अवेयरनेस। जब हम अवेयर हो जाएंगे, जब हम ध्यान हो जाएगा हमको कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ पवित्र आत्मा है। वचन बताता है कि सब दिन के लिए, सदैव के लिए परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दिया है। यदि आप पढ़ोगे यूहन्ना 14 उसका 16 पद, यहां पे इस तरह लिखा गया, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। पिन पॉइंट, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। पवित्र आत्मा इसीलिए हमको परमेश्वर दिए हैं कि सर्वदा हमारे साथ रहे। पवित्र आत्मा आपके साथ 10 दिन के लिए नहीं है, 1 महीना के लिए नहीं है, 2 साल के लिए नहीं है, 5 साल के लिए नहीं है, वरन सर्वदा आपके साथ रहने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपका जीवन में पवित्र आत्मा दिया हुआ है। ये बात को ध्यान रखें कि आप अकेले नहीं हो। यू आर नॉट एलोन, होली स्पिरिट इज विथ यू। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्यारों, आप निराश ना हो जाइए, आप डरिए मत, आप चिंता ना करें, क्योंकि आपके साथ पवित्र आत्मा है, आपके साथ पवित्र आत्मा रहते हैं। सर्वदा आप जहां कहीं जाते हैं, आपके अंदर में वो वास करते हैं। आपको इसलिए दिया हुआ है कि आप उसके साथ चले। जब आप जान जाओगे कि मैं अकेला नहीं, तब आप गलती कर नहीं पाओगे, आप पाप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको ध्यान रहेगा मुझे पवित्र आत्मा देख रहा है, मैं पवित्र आत्मा के साथ हूं, मैं एक काम कर नहीं सकता। कोई बुराई देखने से पहले, कोई बुराई बात बोलने से पहले, कोई गलत काम करने से पहले आपको चेतावनी मिल जाएगा कि आप अकेला नहीं हो। यू आर नॉट एलोन, आप अकेला नहीं हो, बल्कि आपके साथ पवित्र आत्मा है। कदाचित आपको गलतियां करने पाएंगे, जब आपको मालूम हो जाएगा कि मेरे साथ
पवित्र आत्मा है। ये बात को जब आप जान लोगे तब आप पवित्र आत्मा को अपना जीवन में कार्य करने के लिए आप अवसर दोगे। We are not aware of our life. हमको हमारा जीवन को हमको ध्यान नहीं है, हमको ये बात को ध्यान नहीं है कि हमारा साथ प्रभु है, हमारा साथ आत्मा रूपी परमेश्वर है, हमारा साथ पवित्र आत्मा है। जब ये व्यक्ति जान लेगा तो कभी भी वो गलती नहीं करेगा, पाप करने से पवित्र आत्मा बचाएगा। ये बात को आज हम नहीं जानते हैं, इसको हम ध्यान नहीं देते हैं। इसी कारण हम पवित्र आत्मा की गाइडेंस को, पवित्र आत्मा की बात को, पवित्र आत्मा की प्रेरणा को हम समझ नहीं पाते हैं। यदि आप चाहते आपका जीवन में पवित्र आत्मा काम करे, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बात को आप ध्यान रखें और चले कि आपके साथ पवित्र आत्मा है। और एक दिन के लिए नहीं है, सर्वदा आपके साथ रहने के लिए प्रभु ने आपको दिया है। आमीन। और तीसरी बात, कैसे हम पवित्र आत्मा को स्वागत कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर की वचन को हम मानते हैं, जब हम ओबीडियंस होते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारा जीवन में काम करते हैं। वचन में लिखा गया, रोमियो की किताब उसकी 8वीं आयत उसका 14 पद, यहाँ पे इस तरह लिखा गया, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुने। ध्यान से सुने, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। रोमियो की किताब उसकी 8वीं आयत उसका 14 पद में इस तरह लिखा गया, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, ध्यान दे, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो कोई पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलता है, बाइबल बताता है, वे परमेश्वर का पुत्र बन जाता है। हम बिना पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर का संतान बन नहीं सकते। हमको परमेश्वर का संपूर्ण संतान बनाने के लिए हमको पवित्र आत्मा दिया गया है। वो पवित्र आत्मा हमको सिखाएंगे, वो पवित्र आत्मा हमको गाइड करेंगे, हमको प्रार्थना कैसे करना है वो सब भी पवित्र आत्मा हमको सिखाएंगे। इसीलिए प्रभु ने हमको सदैव रहने के लिए, सर्वदा रहने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। कब पवित्र आत्मा हमारा जीवन में काम करेंगे और हम कब पवित्र आत्मा का हम स्वागत कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर का वचन को हम मान लेते हैं। आज बहुत सारे लोग वचन जानते हैं लेकिन उनका जीवन नहीं बदलता है। आज बहुत सारे लोग बाइबल को कई बार पढ़ चुके हैं, बहुत सारे गहराइयां वचन में सुन चुके हैं, बहुत सारे कन्वेंशन, बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे लोगों के पास भी जाते हैं, लेकिन तब भी उनका जीवन नहीं बदलता है। नहीं बदलने का कारण ये है कि आप परमेश्वर का वचन को नहीं मानते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को पालन नहीं करते हैं। मेरे प्यारों, यदि आपका जीवन बदलना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन जो कहता है उसको करना शुरू कर दे, तो आपका पीछे पवित्र आत्मा का काम होगा, तो आपको पवित्र आत्मा सहायता करेंगे, तो आपको पवित्र आत्मा गाइड करेंगे, आपको अंधकार से आपको ज्योति की ओर ले आएंगे। कब? जब आप परमेश्वर के वचन को आप मानेंगे। परमेश्वर की वचन को यानी मानना यानी रोज प्रार्थना करना, विश्वास से बढ़ना, हर एक गलती को, हर एक पाप को, जो कुछ परमेश्वर का विरुद्ध है वो सब को ना करना, ये परमेश्वर के वचन को मानना है। प्रभु का वचन कहता है हम सदैव प्रार्थना करें, परमेश्वर के अधीन रहे, परमेश्वर का वचन हम में रहे और हम प्रभु में रहे। क्या आप परमेश्वर का वचन को मानते हैं?
आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना चाहते हैं, आज दान वरदान से भर जाना चाहते हैं, आज बहुत सारे लोग आत्माओं की फल से परिपूर्ण होना चाहते हैं। मेरे प्यारो, मैं आपको कहना चाहता हूं, बिना ऑबिडियंस से, विदाउट ऑबिडियंस वी कैन नॉट फिल विद द होली स्पिरिट। बिना आज्ञाकारिता से हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कदाचित हो नहीं सकते। यदि आपको पवित्र आत्मा को स्वागत करना है और पवित्र आत्मा अपना जीवन में काम करे, ऐसा आपको इच्छा है, ऐसा आप चाहते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको परमेश्वर का वचन को मानने की आवश्यकता है। आपको पवित्र आत्मा की बात को मानने की आवश्यकता है। प्रभु जो कुछ भी कहता है उसको करने की आवश्यकता है। जब हम जो कुछ परमेश्वर कहता है, जो कुछ वचन कहता है, जो कुछ प्रभु के दास लोग हमको सिखाते हैं, तो सब जब हम कर लेते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करते हैं। पवित्र आत्मा को स्वागत करने के लिए मैंने आपको 3 बातें बताई। पहली बात, जब हम पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरी बात, जब हम ध्यान देते हैं कि हमारा साथ पवित्र आत्मा है। तीसरी बात, जब हम आज्ञाकारिता होते हैं। ऑबिडियंस, ध्यान से सुने। जब तक हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए नहीं चलते, तब तक हम परमेश्वर का संतान बन नहीं सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा शिक्षक है। वो चाहता है कि हमारा जीवन पवित्र हो जाए, वो चाहता है हमारा जीवन को संपूर्ण परिपूर्ण कर दे, हमारा जीवन प्रकाशमान हो जाए, हम शक्तिशाली बन जाए, हम ज्ञानी बन जाए और प्रभु के साथ रहे। ये पवित्र आत्मा का इच्छा है। मेरे प्यारो, आइए हम अपने आप को पवित्रता की ओर ले चले। प्रभु की वचन को हम माने।